हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। कॉइन डी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स थी जो कि कल हमने देखने को मिली उनके साइड से कि उन्होंने अपने चैनल पे ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि वो जितने भी यूजर्स हैं उनके जिनका पैसा पाई पाई कॉइन में ट्रेड करते वक्त फंस गया था, उन सबको वो विद इन 72 आवर्स रिफंड करेंगे। ये जब उनके साइड से कल अपडेट आई तो मैंने भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी ये न्यूज़ देते वक्त। साथ ही साथ काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था कॉइन डी को। लेकिन एट दी एंड फिर से बहुत सारे यूजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स एड्रेस की तो मुझे मैंने पाया कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कॉइन डी के यूजर्स को अभी भी। लाइक पैसे बहुत सारे लोगों के कम आ रहे हैं। कुछ लोगों ने लाइक 14,000 इन्वेस्ट किया था तो उनको 130 मिला है, 4-5 हज़ार मिले हैं, 6 हज़ार मिले हैं। बाकी के 7-8 हज़ार कॉइन डी ने रिफंड नहीं किए, उनका लॉस हो गया है। ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनका पैसा लॉस हो गया है उसमें अभी भी। ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो कह रहे हैं कि विड्रॉल बंद है। कुछ लोगों को अभी तक रिफंड ही नहीं मिला है। और आगे कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या पोटेंशियल रखता है पाई पाई कॉइन, आगे उन्हें होल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये लास्ट पोस्ट थी उनकी साइड से, उनकी टीम की तरफ से। इसके बाद अभी तक उन्होंने कोई भी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई भी अपडेट नहीं दिया है हमें। सब सिर्फ उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमें कि वो 72 आवर्स के अंदर सबका पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन बहुत सारे यूजर्स को बहुत हद तक मैं देख रहा हूँ कि कम पैसे मिल रहे हैं, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उतना रिटर्न नहीं आया है। तो मैं कहूँगा आपको कि 72 आवर्स पूरे होने दीजिए। कल उन्होंने ये पोस्ट किया है, वेट कर लेते हैं 2 दिन और। क्या पता शायद वो रिटर्न कर दे, बट मैं उम्मीद कम रख रहा हूँ क्योंकि कॉइन DCX को अगर रिटर्न करना होता अब तक तो वो कर दिए होते। जिन लोगों का पैसा नहीं आया है उनको घबराने की बात नहीं है। उन्हें उनके पैसे ज़रूर मिल जाएंगे उनके अकाउंट में। साथ ही साथ बात करूं अगर कि कॉइन DCX में जो कॉइन लिस्ट हुआ था पाई पाई, वो क्या बड़े ब्लॉकचेन बड़े एक्सचेंजेस पे देखने को मिल सकता है हमें या नहीं, और उसका प्राइस क्या रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका करेंटली प्राइस क्या चल रहा है पाई पाई का। जनरली तो मैं इथेरियम पेयर में उसका प्राइस चेक करना होगा हमें। जनरली मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जो बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी नहीं रखते हैं, और खासकर ऐसे एक्सचेंजेस जो इंडियन एक्सचेंजेस हो, वजीर कुबेर जैसे। लेकिन अगर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी और आप चाह रहे हैं इसे होल्ड करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस अपनी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इसका कोई यूज़ केस नहीं है। जनरली अगर आप चेक करेंगे कि जो टॉप की मीम कॉइन्स है वो कुछ ना कुछ यूटिलिटी ला रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तब भी मीम कॉइन्स में पहली बात कोई यूज़ केस होता नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन अभी करेंटली मैं बात करूँ, इसका मार्केट कैप जो है $53 मिलियन का ऑलरेडी हो चुका है, और टोटल सप्लाई भी ट्रिलियंस में है। तो ये थोड़ा सा एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है इसका, जो कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये फिर से लोगों का पैसा स्टक कर सकता है। स्टिल अगर आप बुल सीजन है, यू नेवर नो, यहाँ पे 4-5 गुना हो जाए तो कह नहीं सकते अचानक से, क्योंकि कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट मीम कॉइन्स में चलने लगता है जब मीम की रैली आती है तो। लेकिन फिलहाल के लिए जब मीम्स कॉइन्स शांत बैठे हुए हैं और अगर आपको कब पूरा पैसा मिल गया है तो आप एग्जिट कर ले, वो बेटर होगा। हाँ, हालांकि अगर आपका कुछ पैसा अभी भी इन्वेस्टेड है, बहुत छोटा अमाउंट है जिसको आप जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पर्सनली इस पे इन्वेस्टमेंट अपनी रखनी होती तो मैं ये नहीं करता, क्योंकि इससे बहुत बेटर मीम कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं वैसे मीम कॉइन्स की एक वीडियो बना दूंगा, और आपको जो टॉप 5 मीम कॉइन्स है इस साल इस सीज़न के रहने वाले, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए पाई पाई कॉइन जब आपको एक बार लॉस दे चुका है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दोबारा इसके पीछे भागें। इसके अलावा एक और अपडेट थी लेयर 1 कॉइन से रिलेटेड। जनरली हम लोग मीम कॉइन्स के बारे में बात करते रहते हैं, तो आज थोड़ा एक यूटिलिटी टोकन जो है हमारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात कि मैं बता दूं कि लेयर 1 होता क्या है। जब हम नैरेटिव्स की बात करते हैं तो हम AI का नाम सुनते हैं, RWA का नाम सुनते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नैरेटिव्स हैं, गेमिंग है। तो लेयर 1 में जनरली हम समझ सकते हैं इसे कि वो जो फंडामेंटल बेस होता है, बेस आर्किटेक्चर होता है ब्लॉकचेन का, जिसके ऊपर बाकी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप बिल्ड किए जाते हैं, वो लेयर 1 कहलाता है। तो लेयर 1 में हमने एक जो टॉप प्रोजेक्ट है वो हमने देखा था कि सुई। जी हाँ गाइस, सुई जो है आज करीब $4 चला गया था, और इसका जो करेंटली मार्केट कैप है वो 11 $11 बिलियन के करीब चल रहा है अभी। और टोटल सप्लाई जो है 10 बिलियन की है।
तो $11.5 बिलियन तक चला गया था इसका मार्केट कैप। और $4 पे अभी लगभग ट्रेड हो रहा है। अभी करंटली जब मैं बना रहा हूँ तो 3.86 है, लेकिन ये $4 तक अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रहा था। तो आने अभी हो सकता है ये और बढ़े, $5-7 तक चला जाए। लेकिन हमें देखना होता है कि कौन सा ऐसा कॉइन है सेम नैरेटिव का अच्छा टोकन, जो अभी उतना पंप नहीं हुआ हो। तो मेरे ध्यान में हमेशा एक कॉइन आता है सुई के बाद, जो कि बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, वो है एप्टोस। जी हाँ। हालांकि इसका भी मार्केट कैप बहुत पीछे नहीं है सुई से, 7.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। और टोटल सप्लाई इसकी 1.13 बिलियन है। लेकिन आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से सुई ने $10 बिलियन क्रॉस किया है, ये भी अभी पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से 30-40% तक ग्रो कर जाए। लेकिन इस बुल सीजन में मेरा ओवरऑल टारगेट रहेगा कि ये करीब $50 तक तो हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो वो मिनिमम मेरा एक टारगेट है जो मैं जहाँ तक मैं इसे होल्ड करना चाहूँगा। और अगर आपको 10% तक रिट्रेसमेंट आती है मार्केट में, मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग रेट्स है वो नेगेटिव हुई हुई है इस टाइम पे। तो अगर आप मान के चलिए, अगर आप इसे 10-15% अगर आपको मार्केट में डिप मिल जाता है, $11-12 के अराउंड, $11.5-12 के अराउंड आप इसे अगर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। ज़्यादा आपको टेंशन रखना नहीं होगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। और ईजिली आपको ये 3-4 गुना तो दे देगा। और बुल सीजन में ओवरऑल टारगेट इसका यहाँ से मिनिमम $50 में रख रहा हूँ। तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, एक सेकंड में बता दूँ आपको, वो अराउंड $19 था, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी ये उसे ब्रेक करेगा, तो ये जो है प्राइस डिस्कवरी मोड में चला जाएगा और बहुत स्पीडली हमें ये देखेगा कि ये $25-30 तक पहुंच जाए। तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा, पेशेंस रखिएगा। जिस दिन भी इसकी रैली आएगी, बहुत अच्छा ये परफॉर्म करता दिखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कोई अपडेट अगर आती है कॉइन डीसीएस की तरफ से, मैं तुरंत आपके लिए लेकर आऊँगा। और जो लोग परेशान हैं कि उनके पैसे बहुत कम मिले हैं अभी, तो 2 दिन वेट कर लेते हैं, क्या उनके साइड से कोई अपडेट आता है या नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने एटलीस्ट रिफंड करना शुरू किया है तो इस प्रॉब्लम को भी ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट हो तो मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। और आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट्स का सॉल्यूशन मैं ला सकूं। जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।